अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खुर्रम नफीस है और मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। इट इज़ क्लिनिकल एज वेल एज अ टीचिंग हॉस्पिटल और मेरा ट्रेनिंग जो है वो LRBT आई हॉस्पिटल से है एंड आई हैव वर्क देयर अराउंड 9 years एंड डिड माई फेलोशिप ट्रेनिंग इन विट्रोरेटिना एज वेल। वेल आई एम एन आई सर्जन और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी और विट्रोरेटिना, और इन डिसीज से रिलेटेड आई एम डूइंग ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज। वेल कैटरेक्ट को हम आम लैंग्वेज में सफ़ेद मोतिया कहते हैं। बेसिकली आंख के अंदर एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जो कि आंख में कैमरे की तरह एक फोकसिंग का काम करता है। बेसिकली आम तौर पे ये एज रिलेटेड होता है प्रोसेस कि ओल्ड एज में जाके लेंस जो है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है और साथ में फिर अल्टीमेटली वाइट होना शुरू हो जाता है। तो देन इट नीड्स अ सर्जरी टू रिमूव दिस लेंस एंड वी हैव टू प्लेस द आर्टिफिशियल लेंस। आमतौर पे कैटरेक्ट जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, इसके साथ नज़र धुंधली होना शुरू हो जाती है और जो है हमें लाइट के इर्द गिर्द कुछ दायरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ का नाइट ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है और डेली रूटीन वर्किंग जब हमारी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए आई साइट की वजह से, तो फिर इसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोतिये को आजकल हम आमतौर पे लेज़र के थ्रू निकालते हैं जिसको हम फेको सर्जरी कहते हैं। और इसमें हम आमतौर पे जिस तरह पुराने ज़माने में होता है लोग सफ़ेद मोतिये को पकने का इंतज़ार करते थे, आजकल उसका इंतज़ार नहीं किया जाता। आजकल जितना जल्दी पॉसिबल हो वो उतनी जल्दी लेज़र से ऑपरेशन हो जाता है और इसके अगर जल्दी ना किया जाए तो फिर ये काला मोतिया बन सकता है और नज़र को मुकम्मल तौर पे बंद कर सकता है। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन में हम सफ़ेद मोतिये को रिमूव कर देते हैं फेको सर्जरी के थ्रू। फेको एक मशीन है जिससे कि मोतिये को पिघलाया जाता है और फिर उसको वो रिमूव कर दिया जाता है। फिर इसकी जगह एक नया लेंस आर्टिफिशियल डाल दिया जाता है और इस आर्टिफिशियल लेंस में भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। इसमें फोल्डेबल और हार्ड लेंस है, लेकिन आमतौर पे आजकल हम फोल्डेबल लेंस यूज़ करते हैं जो कि बहुत छोटे से वूंड अबाउट 2.5 मिलीमीटर के वूंड से हम उसको अंदर डाल देते हैं जो कि अंदर जाके फिर फैल जाता है और इसके थ्रू जो है नज़र जो है मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती है। कुछ लेंसेज आते हैं जो सिर्फ दूर के लिए दिखाते हैं और कुछ लेंसेज अब आजकल आना शुरू हो गए जिनको बाईफोकल या ट्राईफोकल कहते हैं, जिससे हम दूर और नज़दीक दोनों की नज़र को करेक्ट कर सकते हैं। सफ़ेद मोतिये को हम स्लिट लैम्प पे एग्जामिन करते हैं और उसमें हमें देखते हैं कि कितना मोतिया है और उसके बाद पर्दा देखते हैं। अगर पर्दा ठीक हो तो फिर ये है कि सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करने में कोई हर्ज नहीं होता और इसके बाद नज़र मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाती है। और इसके पहले ये है कि सफ़ेद मोतिये से पहले अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है तो दीज डिसीज मस्ट बी कंट्रोल्ड बिफोर द सर्जरी। फेको सर्जरी आजकल एक एडवांस सर्जरी है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल सर्जरी जिसको हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन कहते थे, जिसमें टांके लगते थे। अब फेको सर्जरी में कोई टांका नहीं लगता और ना ही इसके लिए हमें कोई जनरल एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड होता है। हम जस्ट टॉपिकल ड्रॉप से आंख को सुन करते हैं और उसके साथ सर्जरी कर दी जाती है। लेकिन इसके साथ ये है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रेयर पेशेंट्स में आ सकते होते हैं, जिनमें कि आंख का सुर्ख होना, आंख में डिस्चार्ज का आना या ड्राई आइज़ इसके बाद हो सकती हैं और बाज़ का जो है लेंस जो है वो अपनी जगह पे नहीं ठहरता और उसमें वो बाद में करेक्ट करना पड़ सकता है, लेकिन इस चीज़ की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और इन्फेक्शन रेट बहुत कम है इस सर्जरी के बाद, लेकिन स्टिल जो है रेयर पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो सकती है। फेको सर्जरी के बाद हम आमतौर पर मरीज़ को 2 या 3 दिन के लिए कहते हैं कि आँख में पानी ना डालें या झुके ना ज़्यादा। सजदा जो है हम आमतौर पर कहते हैं कि इशारे से कर ले 2 या 3 दिन। इसके बाद जो है पेशेंट नहा भी सकता है, आँख में पानी भी डाल सकता है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आमतौर पे 3 दिन की एहतियात होती है, उसके बाद आप आँख को जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। फेको सर्जरी के बाद हम जो लेंस डालते हैं बेसिकली इस सर्जरी की कॉस्ट उस पर डिपेंड कर रही होती है। इसमें मोनोफोकल और बाईफोकल लेंस हैं जो हम यूज़ आमतौर पर फोल्डेबल ही करते हैं। हार्ड लेंस तो हमने अब यूज़ करना बंद कर दिया। तो मोनोफोकल्स की प्राइस जो है वो आमतौर पे 25,000 से लेके तो 70,000 तक है। इट कंटेन्स ऑल द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी इंक्लूडिंग द लेंस एंड द थिएटर चार्जेस। एंड द बाईफोकल लेंस के साथ इस सर्जरी की कॉस्ट जो है इट इज़ मोर देन 1 लाख। रिफ्रैक्टिव लेज़र की ज़रूरत आमतौर पे जो मायोप्स हैं उनमें होती है। मायोप्स का मतलब होता है कि जो
का नंबर यूज़ करते हैं। माइनस में आमतौर पे -1.5 से लेके तो -10 का नंबर जो है वो रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी के थ्रू इजीली ख़त्म किया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी जो है वो 3 टाइप्स की आजकल मेनली हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि PRK है, लेसिक है और आजकल लेटेस्ट जो है वो फेमटोलेसिक है। PRK जो है आमतौर पर छोटे नंबर्स के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन PRK के साथ थोड़ी सी पेन कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और इसमें रिकवरी टाइम थोड़ा डिले होता है। रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी बेसिकली यूजुअली 3 तरह की होती है, जिसमें PRK, लेसिक और फेमटोलेसिक है। तो PRK में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कॉर्निया की एपिथेलियम को हम रिमूव करते हैं और उसके ऊपर एक्साइमर लेज़र अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट लेंस रख देते हैं। इसमें यह है कि थोड़ी पेन ज़रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेसिक और फेमटोलेसिक, और दूसरा रिकवरी टाइम उसका स्लो होता है रिलेटिवली। लेसिक में हम माइक्रो केराटोम ब्लेड होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉर्निया को एक पार्शियल थिकनेस पे कट करता है और एक साइड से वो जुड़ा रहता है, जहाँ से हम उसको लिफ्ट करके दूसरी साइड पे कर देते हैं, कॉर्नियल फ्लैप को लेज़र अप्लाई करते हैं और उसको दोबारा उसी जगह पे दोबारा रख दिया जाता है। और फेमटोलेसिक में जो कॉर्निया का फ्लैप है बेसिकली इसकी भी कटिंग जो है वो लेज़र के थ्रू होती है और फिर हम उसको लिफ्ट करके लेज़र अप्लाई करके उसको दोबारा एज इट इज़ उसी जगह पे रख देते हैं। और इस प्रोसीजर में रिज़ल्ट्स भी बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू PRK, पेन भी कम होती है और रिकवरी भी इसमें अर्ली होती है। रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी हम आमतौर पे 20 साल से लेके तो 35 इयर्स तक के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि इसमें वो करा सकते हैं। इस 35 इयर्स के बाद बेसिकली 40 इयर्स पे जाके नज़दीक का नंबर आना शुरू हो जाता है, जिसके लिए कि अभी तक कोई सर्जरी ईजाद नहीं हुई। इसलिए बेहतर यही है कि 20 और 35 इयर्स के दरमियान में इसको कराया जाए। और इसमें जो है इसका इफ़ेक्ट जो है यूजुअली वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। आमतौर पे जब तक आई में कोई और बीमारी ना आए, जैसे सफ़ेद मोतिया या प्रेस बायोपिया वगैरह, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो लास्ट करता है। रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी करने के बाद जैसे ही पेशेंट बेड से उठता है तो उसको 80% तो उसी टाइम पे नज़र आ रहा होता है। लेकिन यह है कि फुल रिकवरी में हम आमतौर पे कहते हैं कि जो है लेसिक सर्जरी इट कैन टेक अप टू 1 वीक और PRK कैन टेक अप टू 2 वीक्स। और इसमें यह है कि ख़ास परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती। पहले 2 दिन जो है वो थोड़ा पानी आँख के अंदर नहीं डालना होता और रेस्ट करना होता है। इसमें थोड़ा सा पेन और इरिटेशन हो सकती होती है शुरू के फर्स्ट आवर्स में, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाती है। रिफ्रैक्टिव लेज़र सर्जरी के बाद सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है आमतौर पर पेशेंट में ऑब्ज़र्व की गई है वो है ड्राई आइज़, जो कि अप टू 1 मंथ से लेके तो 3 मंथ्स तक लास्ट कर सकती हैं। इसके लिए ये है कि ड्रॉप्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और पेशेंट उन ड्रॉप्स के साथ काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाता है और ऐसा ये आँख को नुकसान नहीं पहुँचाते। आँखों की हिफाजत के लिए जो हम सारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं वो यही है कि एक तो धूप में ब्लैक ग्लासेस, डार्क ग्लासेस पहनने चाहिए और ताकि हम जो UV रेज़ हैं उनसे बच सकें, क्योंकि UV रेज़ जो हैं दे आर हार्मफुल फॉर आइज़, स्पेशली दे कैन कॉज कैटरेक्ट एंड कैन डैमेज द कॉर्निया। और दूसरा ये है कि आँख में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको आप किसी आम डॉक्टर के बजाय इसको आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। आमतौर पे लोग जो है आँख में गुलाब का अर्क खुद ही से डाल लेते हैं या कुछ इस तरह से और किसी मरीज़ों से या इधर उधर से पूछ के तो मेडिसिन डालना शुरू कर देते हैं। ये हम कहते हैं कि आँख के लिए नुकसानदेह है। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस को ये है कि उसकी केयर बहुत ज़रूरी है, उसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए और दूसरा ये कि रात को पहन के नहीं सोना चाहिए।